हाय गाइस, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। माय नेम इज अरिंदम रॉय और आज हम कंटिन्यू करने वाले हमारी जो बिट बाय बिट सीरीज है उसके बारे में पहले 16 वीडियोस निकाल चुका हूँ लास्ट ईयर, और मैं जो 6 महीने पहले था तभी मैं निकालता था। तो यार अब लोहा गर्म है। अभी मेरे को लगता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी बेसिकली लोगों का सुधारना, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के अलावा आपका बिट सेट में लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आता है, विच कॉन्स्टिट्यूट 25 क्वेश्चंस, दैट इज 25 into 3 75 मार्क्स फॉर बिट सेट। दीस 75 मार्क्स कैन प्रूव टू बी अ गेम चेंजर। अगर किसी को इसमें 15 नंबर मिला, किसी को 60 नंबर मिला, दैट इज 45 मार्क्स आर गोइंग टू बी द रियल गेम चेंजर। ठीक है, तो यार आज पूरा देखने वाले, आज मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाया हूं आप सबके लिए। आपके लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने असाइनमेंट का लिंक भी दे के रखा है, बहुत सारे क्वेश्चंस वहां से भी कर सकते हो। आप मेरे साथ पेज पे चलोगे ना, बिट सेट तक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लॉजिकल रीजनिंग को बहुत पक्का कर चुके होंगे। आज हम बात करने वाले लॉजिकल रीजनिंग बेस्ड ऑन अरेंजमेंट्स। ठीक है यार, तो एक क्वेश्चन देख ले सबसे पहले, उस हिसाब से अपन आगे बढ़ेंगे। ओके, क्वेश्चन देखो यार, आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, है ना। Study the following information to answer these questions. First of all, Arnold's fitness schedule consists of cycling, rowing, gymnasium, jogging and boxing from Monday to Saturday. Each workout is one day and one day being a rest day. Okay, यानी कि हमारे पास यहाँ पे मंडे से हमको चालू करना है। हमारे पास यहाँ पे 6 दिन दिए गए हैं, उनको नंबरिंग कर लेता हूं सबसे पहले, है ना। यहाँ पे 6 में से 5 दिन हमारा वर्कआउट है, 1 दिन हमारा रेस्ट डे है। ठीक है, यानी कि हमको यहाँ पे जितने भी हिंट्स दिए गए हैं उस हिसाब से निकालना है कौन सा हमारा रेस्ट डे है, कौन सा किस दिन पे हमारा कौन सा वर्कआउट हो रहा है, वो सब निकालेंगे। ठीक है, क्या क्या एक्टिविटीज है सबसे पहले वो लिख लेता हूं। साइकिलिंग, रोइंग, जिम्नेशियम, जॉगिंग, बॉक्सिंग और रेस्ट। ठीक है, यानी कि इन 6 कोड्स के लिए मेरे को 6 ऑल्टरनेटिव कोड्स भी दिए गए हैं। हर एक कोड के लिए हर एक साइमल्टेनियस कोड होगा। ठीक है, अब वैसे मेरे को हर चीज एक निकालनी है। ओके, थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस आएगा बाहर से, प्लीज थोड़ा एडजस्ट कर लेना, मेरे घर के बाजू में जस्ट कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ओके, सबसे पहला जिम्नेशियम वर्कआउट इज डन नीदर ऑन द फर्स्ट डे नॉर ऑन द लास्ट डे। यानी कि आपका जो जिम्नेशियम है, जिम्नेशियम इट्स नीदर डन ऑन द फर्स्ट डे नॉर ऑन द लास्ट डे। और आपका जिम्नेशियम का जो वैल्यू है, ठीक है, यहां पे दिया गया रोइंग के पहले होता है ना, रोइंग की दिया गया है ना। हाँ जी, यानी कि जिम्नेशियम का जो वैल्यू है वो रोइंग से कम है। खत्म बात। जिम्नेशियम का जो बात है वो रोइंग से कम है। प्रॉब्लम इज यहाँ पे एक हम डिकोड पूरा कर चुके हैं, ऐसे लिखते चलना है। ठीक है, छोटा छोटा करके लिखोगे ताकि हम बात स्टेट में उनको यूटिलाइज कर सके। उसके बाद हम देख रहे हैं जॉगिंग इज डन ऑन द इमीडिएट नेक्स्ट डे ऑफ रोइंग। रोइंग और जॉगिंग साथ में रख लो, क्योंकि आप क्लब कर रहे हैं इनको। ठीक है, इन दोनों को क्लब कर रहे हैं, दोनों साथ में साइमल्टेनियसली होते हैं। ओके, ये हमारा सेकंड क्लू है, ये हमारा फर्स्ट क्लू है। ओके, इसके बाद क्या गया थर्ड में, जॉगिंग इज डन ऑन द इमीडिएट नेक्स्ट डे ऑफ रोइंग, हम कर चुके हैं। साइकिलिंग इज डन ऑन द इमीडिएट प्रीवियस डे ऑफ रेस्ट डे, यानी कि साइकिलिंग और रेस्ट, साइकिलिंग इज डन ऑन द प्रीवियस डे ऑफ रेस्ट। ठीक है, यानी कि ये भी दोनों पेयर हम बना चुके हैं। ये हमारा थर्ड क्लू हो गया, फर्स्ट क्लू यहां पे था, सेकंड क्लू यहां पे, थर्ड क्लू यहां पे। उसके बाद हम देखते हैं जॉगिंग एंड बॉक्सिंग वर डन विद अ 2 day गैप बिटवीन देम। जॉगिंग और बॉक्सिंग आर डन विद अ 2 day गैप बिटवीन देम। यहां पे हम ये नहीं बोल सकते जॉगिंग पहले हो रहा है बॉक्सिंग बाद में हो रहा है, या फिर बॉक्सिंग पहले और जॉगिंग बाद में हो रहा है, नहीं। हम उसको ऐसे कैरेक्टराइज करके लिखेंगे, 2 स्पेस छोड़ा, अगर जॉगिंग हो रहा है तो बॉक्सिंग होगा, बॉक्सिंग हो रहा है तो जॉगिंग होगा। ठीक है, इसको मैंने एज अ फोर्थ क्लू लिख लिया है, 2 स्पेस मैंने यहां पे छोड़ के रखा हूं। उसके बाद द फाइनल क्लू इज बॉक्सिंग वाज डन ऑन द फॉलोइंग डे ऑफ द रेस्ट डे। ओके, थर्ड क्लू को थोड़ा एक्सपैंड कर लेते हैं, बॉक्सिंग। मेरे पास टोटल में कितना दिन है, देखो मेरे पास टोटल में 6 दिन है। यहां पे 2 का पेयर बन चुका है, यहां पे 3 लोग मैं क्लब कर चुका हूं। ठीक है, 2 + 3 5। अब बेकी बचे हैं मेरे पास जिम्नेशियम। जिम्नेशियम के पास मेरे पास क्या दिया गया है कि जिम्नेशियम आपका रोइंग के पहले होता है और जिम्नेशियम फर्स्ट और 6th डे में नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल मानो मैं इन सबको क्लब कर दूं, ठीक है, रोइंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, रेस्ट, बॉक्सिंग।
यानी कि मेरे पास 5 है। अब मैं एक ही चीज कर सकता हूं, या तो जिम्नेशियम को पहला दिन दूं या तो जिम्नेशियम को छठवां दिन दूं। दोनों मैं नहीं कर सकता क्योंकि ये चीज वायलेट हो जाएगी, ठीक है। तो यानी कि मैं इन दोनों को क्लब नहीं कर सकता। अब मुद्दे की बात यह आती है ना कि यार अब मेरे को इन दोनों के साथ उसको मर्ज कैसे करना है। देखो आपका इसका जॉगिंग और बॉक्सिंग के बीच में 2 दिन का गैप है, ठीक है। अगर मैं मर्ज करता सेम होता है, लेकिन अब मुझे यानी कि बॉक्सिंग को पहले रखना पड़ेगा। बॉक्सिंग अगर पहले रखूंगा यानी कि इसके बीच में 2 का गैप चाहिए, रोइंग और जॉगिंग। जॉगिंग और बॉक्सिंग के बीच में 2 दिन का गैप चाहिए, बीच में रोइंग है, यानी कि हमको जिम्नेशियम घुसाना पड़ेगा। यानी कि हमारा ऑर्डर क्या आ रहा है यहाँ पे, एक बार अच्छे से देख लो, है ना। हमारा यहाँ पे ऑर्डर क्या बन के आ रहा है, सबसे पहले मुझे इन सबको बिठाना है। इन दिन मैं साइकिलिंग कर रहा हूं, ये मेरा रेस्ट डे है, ये मेरा बॉक्सिंग डे है, ठीक है। उसके बाद मैं जिमिंग कर रहा हूं, ठीक है, जिमिंग घुसाना पड़ेगा मेरे को। अब मैं रोइंग कर रहा हूं, अब मैं जॉगिंग कर रहा हूं, बात खत्म, ठीक है। मंडे को हम कर रहे हैं साइकिलिंग, ट्यूसडे को हम कर रहे हैं रेस्ट, वेडनेसडे को बॉक्सिंग, थर्सडे को जिम्नेशियम, फ्राइडे को रोइंग और सैटरडे को जॉगिंग। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, क्या नाम है उसका, काफी अच्छा वर्कआउट शेड्यूल बन गया, ठीक है। आप क्वेश्चंस देखो। फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेस्ट डे? रेस्ट डे इज ट्यूसडे, ऑप्शन नंबर बी सॉल्ट। साइकिलिंग एंड जॉगिंग हैव अ गैप ऑफ हाउ मेनी डेज बिटवीन देम? साइकिलिंग एंड जॉगिंग 1 2 3 4, ओके, ऑप्शन डी 4, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, ऑन विच डे इज बॉक्सिंग डन? On which day is boxing done? Wednesday. Okay, problem solved. Question number 4. Which of the following is a wrong statement? Option number A. Gymnasium workout is done on the immediate previous day of rowing. नहीं सही है तो. Jogging is done 3 days after the day on which boxing is done. सही है. There is a gap of 3 days between the days on which cycling and rowing are done. सही है. There is a 2-day gap between the rest day and the day on which gymnasium workout is done. 2-day gap? No. Option D is correct, यानी कि आपका option D alone wrong statement है. That is our correct answer. Fifth question, which of the following is the correct statement? Jogging competition is done after rowing. सही है, पहला ही सही आ गया, यानी कि बाकी 3 ऑप्शन देखने को जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो यार हम पहला क्वेश्चन देख चुके हैं। कोई भी डाउट्स हो एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, वापस एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा आपको अगले वीडियो में, ठीक है। आज से हम अरेंजमेंट्स की बात कर रहे हैं, कैसे हम उसको अरेंज कर रहे हैं। ये क्लासिक क्वेश्चन था, ऐसे ना भी क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, इतना बड़ा नहीं ऑब्वियसली, वैसे बड़ा भी एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, बड़े बड़े एग्जामिनेशंस में बड़े बड़े क्वेश्चन पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट अब कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है। द क्वेश्चन हियर सेज 6 friends A B C D E F are sitting along with sides of a hexagonal table, ठीक है। हेक्सागन एक बना लिया मैंने, ऑर्डर में नहीं है, कोई बात नहीं। F is sitting exactly opposite to A, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी F को बिठाओ, कुछ अगर करना होगा तो बाद में घुमा देंगे, ठीक है। F को यहां बिठा दिया, A उसके उल्टे में बैठा है, ठीक है। इस F who is sitting, यहां पे इंग्लिश समझो, F who is sitting exactly opposite A is to the immediate right of B, यानी कि F is to the right of B। सब अंदर की तरफ देख रहे हैं, इस वाले की तरफ से देखो, ये अंदर देख रहा है, इसका राइट क्या होगा? F, ऑब्वियसली। सो ऑब्वियसली दिस हैज टू बी B, ओके। F is to the immediate right of B, cool। चलो, D is between A and B, D is between A and B, वाओ काफी इजी है। And is exactly opposite to C, A B C D E बज गया, प्रॉब्लम सॉल्व। अब जो दिया हमको ऑप्शन में उससे सॉल्व कर लेंगे आराम से। क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया, हु आर द पीपल सिटिंग नेक्स्ट टू ए, ई और डी ऑप्शन में है, यस ऑप्शन ए, ठीक है। अरे हाँ जल्दी जाओ गाड़ी देके यार। हु इज सिटिंग ऑपोजिट टू बी, ई ऑप्शन ए। 3 of the following are alike in a certain way on the basis of sitting positions and so form a group. Which is the one that does not belong to the group? Okay, B or C, A or D, B और F, उसके बाद आपका आता है E और A। सब नेबर्स है, सिर्फ C और B नेबर्स नहीं है, दैट इज ऑप्शन ए। दूसरा क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो चुका है, ठीक है। काफी ज्यादा जल्दी सॉल्व कर दिया हमने इसको, काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन था एज कम्पेयर टू लास्ट वन में ज्यादा उसमें कंडीशंस थी, क्वेश्चन इसमें कंडीशंस भी कम थी, क्वेश्चंस भी कम थे, ठीक है।
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 persons अक्षय, बॉबी, सेलिना, डिम्पल, ईशा एंड फैजल टुक अप अ जॉब विद XYZ कंसल्टेंट। पूरा नाम लिखने की जरूरत ही नहीं है। अक्षय, बॉबी, सेलिना, डिम्पल, ईशा, फैजल, सबको ABCDEF लिख दिया मैं, ठीक है। अब टुक अप अ जॉब विद XYZ कंसल्टेंट्स इन अ वीक फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। वापस हमको मंडे से सैटरडे पूरा चलाना पड़ेगा, ठीक है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ओके, चलो। फैजल, उसके बाद उनकी जो पोस्ट है वो भी दिया गया था। पोस्ट वर ऑफ क्लर्क, ऑफिसर, टेक्नीशियन, मैनेजर, सुपरवाइजर, सेल्स एग्जीक्यूटिव, दो नॉट इन द सेम ऑर्डर, ठीक है। फैजल ज्वाइंड एज अ मैनेजर ऑन द फर्स्ट डे। मैनेजर यानी कि हमारा फैजल है, चलो, ठीक है। उसके बाद हमको क्या देखना है, बॉबी ज्वाइंड एज सुपरवाइजर बट नीदर ऑन वेडनेसडे नॉर ऑन फ्राइडे। यानी कि बॉबी हमारा सुपरवाइजर है, बट वो कौन से दिन में ज्वाइन नहीं किया है। बॉबी हैज नीदर ज्वाइंड ऑन द वेडनेसडे नॉर ऑन फ्राइडे, ठीक है। अब देखो, डिम्पल ज्वाइंड एज अ टेक्नीशियन ऑन थर्सडे। डिम्पल ज्वाइंड एज अ टेक्नीशियन ऑन थर्सडे, ठीक है। इसके बाद क्या है आपका, डिम्पल joined as a technician on Thursday. The officer joined the firm of Wednesday. Officer joined it on Wednesday. Isha joined as a clerk on Tuesday. Isha is the clerk, okay? अब वेंसडे की बात यहां पे नहीं कही गई है कहीं भी। अक्षय joined as a sales executive. अक्षय joined as a sales executive. अब देखो, बॉबी सुपरवाइजर है लेकिन बॉबी वेडनेसडे फ्राइडे दोनों नहीं गए, यानी कि उसके पास एक ही स्कीम बच गई यहां पे। दैट इज बॉबी क्या है, हमारा सुपरवाइजर है, और वो कब घुसा हमारे यहां पे, सैटरडे को, ठीक है। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक सेल्स एग्जीक्यूटिव बचा हुआ है। सेल्स एग्जीक्यूटिव कौन है हमारा यहां पे, अक्षय। वेंसडे एक ही चीज बच गया है हमारे पास, ए है, बी है, सी नहीं है। सेलिना, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैनेजर फैजल, क्लर्क ईशा, ऑफिसर सेलिना, टेक्नीशियन डिम्पल, सेल्स एग्जीक्यूटिव अक्षय, सुपरवाइजर बॉबी, ठीक है। जितने क्वेश्चन थे सारे दिन के साथ हमारे पास पहुंच चुके हैं। अब आराम से हम ऑप्शंस मैच कराते हैं, ठीक है। हु जॉइन द फॉर्म ऑफ वेडनेसडे, सेलिना। सेलिना ऑप्शन में है, हाँ जी, सेलिना ऑप्शन में है हमारे पास, ओके। इसका आंसर हो चुका है आपका सेलिना 16 का बी, ओके। उसके बाद देखते हैं हु वाज द लास्ट टू जॉइन द फर्म, बॉबी जॉइन द फर्म द लेटेस्ट, ओके। 17 का आपका जो क्वेश्चन नंबर है उसका ऑप्शन है आपका सी, बॉबी। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज डिड द सेल एग्जीक्यूटिव ज्वाइन, सेल्स एग्जीक्यूटिव कब ज्वाइन किया, आपका फ्राइडे, ओके। ऑप्शन नंबर बी, फ्राइडे। हमने सारे क्वेश्चन आप देख चुके हैं, ठीक है। पहले उसको तोड़ दिया, फिर ऐसे ऐसे कर करके विच वॉज द गेम चेंजिंग मोमेंट, जहां पे हमको ये दिया गया था कि बॉबी सुपरवाइजर वेडनेसडे फ्राइडे दोनों नहीं आएगा। हमारे पास तीन ही ऑप्शन थे, वेडनेसडे फ्राइडे सैटरडे। हमने सैटरडे को दे दिया बॉबी को। उसके बाद ऑफिसर कौन है हमको नहीं पता, लेकिन फ्राइडे को आपका सेल्स एग्जीक्यूटिव आ रहा है, हमने डिकोड किया। सेल्स एग्जीक्यूटिव कौन है, अक्षय। बच कौन गया, सलीना, ठीक है। जितने भी ऑप्शन हमारे पास बच रहे हैं उसी हिसाब से डिकोड करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, डिस्क्रिप्शन में असाइनमेंट दे के देखो, प्लीज उसको अच्छे सॉल्व करो, ओके। आज हमने बहुत सारे क्वेश्चन देख लिए। अब मैं चाहता हूं कि आप इसको फॉलो करके अगले क्लास में आओ। अगले क्लास में बात करने वाले लॉजिकल रीजनिंग ऑन द बेसिस ऑफ रैंकिंग्स, ठीक है। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। समय आ गया आप सब सजा लेने का। अलविदा।